आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से नवरात्रि आ रही है, दीपावली आ रही है। बहुत से साधक गण ऐसे होंगे जो साधनाओं में जाएंगे, साधना करेंगे। उन सभी के लिए बहुत अनिवार्य जानकारी लगी, इसलिए हमने इसको देना उचित समझा नवरात्रि और दीपावली से पहले। बहुत से साधकों का ये प्रश्न होता है कि गुरुदेव, सुरक्षा घेरा जो साधना में लगाया जाता है वो कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, उसका पूरा डिटेल से आपको विवरण समझा दूंगा। और कौन सा सुरक्षा घेरा मजबूत होता है यह भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख सकेंगे। देखिए, सुरक्षा दो तरीके का होता है। एक तो शरीर पर जो आप फूंक मारते हैं, शरीर सुरक्षा। एक होता है सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा मूलतः दो कारणों से लगाया जाता है, दो या तीन कारण भी कह सकते हैं। पहला तो ये कारण है, पहला जो मुख्य कारण है कि आपके शरीर को कोई क्षति ना हो। दूसरा यह है कि सुरक्षा घेरा इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि आप जब साधना करने बैठते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं, प्रेत पिशाच या तामसिक योनि की साधनाएं या सात्विक योनि की साधनाएं, शमशान में जाएंगे, पीपल के नीचे करेंगे, नदी के किनारे करेंगे, एकांत जगह पे करेंगे, कब्रिस्तान में बैठ करके करेंगे, कब्र के ऊपर बैठ करके करेंगे। हैं, तो ऐसी जब साधनाएं, आप तामसिक टाइप की साधनाएं करते हैं या फिर सात्विक साधना भी कर रहे हैं लेकिन तामसिकता का डर है, मतलब भूत प्रेत आप पर अटैक कर सकते हैं। साधना सात्विक है लेकिन भूत प्रेत फिर भी अटैक करते हैं, ये जब साधना करेंगे तो पता चलेगा। तो मतलब तामसिक शक्तियों से, तामसिक जो है ऊर्जाओं से आपको रक्षा हो, और वो जो है तो वो एक तो होता है शरीर की सुरक्षा आप मार लिए। और वो सुरक्षा घेरा दो तीन कारणों से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब साधना करने बैठते हैं तो आप सामग्री कुछ लेकर के बैठते हैं। जरूर सामग्री ऐसी ही होती है, साधना में सामग्री वही बताई जाती है जिससे वो शक्ति आकर्षित हो, प्रभावित हो। उसके लिए भोग वैसा ही होगा। हवन अगर हो रहा है तो हवन की सामग्री भी वैसी, उसको ललचाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो वो सामग्रियां जरूरी नहीं है कि वही शक्ति आए और आप उसको सहर से, उसको प्रेम से भेंट कर दें और उस शक्ति जो जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वही यार हो। उससे पहले भी तमाम प्रकार की जो है उल्टी सीधी शक्तियां आकर के आपकी वो सामग्रियां गायब कर देंगी। और जब वो सिद्धि आपके सामने प्रकट होगी तो आप निहत्थे हो जाएंगे, न तो फिर वो साधना सफल होगी। और जो साधना शक्ति एक बार सामने से निकल जाती है, दोबारा वो फिर उस मंत्र को आप जपते रहिए, वो सिद्धि दोबारा बड़ी मुश्किल से आती है। गुरु लोग फिर वो साधना करने से मना ही कर देते हैं। जो सिद्धि सामने से आई और आप वचन नहीं ले पाए, उसको सफल नहीं कर पाए, और वो सामने से आपके ऐसे ही चली गई, आपको नुकसान नहीं किया उसने, कोई हानि नहीं पहुंचाया। अगर हानि पहुंचाया तब तो आपके लिए नुकसानदायक ही है, लेकिन अगर बिना हानि किए भी अगर वो शक्ति चली गई, आप उसको प्रसन्न नहीं कर पाए उस समय पे, तो फिर उसकी साधना कोई भी अच्छा गुरु करने के लिए मना ही करेगा, क्योंकि वो सिद्ध नहीं होती, फिर बहुत जल्दी सिद्ध नहीं होती है। तो ये दूसरा कारण होता है कि वो सामग्रियों की भी रक्षा करनी होती है, आप जो कलश लेके गए होंगे, हवन सामग्री या भोग या जो भी है। तीसरा ये होता है कि आसन गायब होता है। जिस आसन पर बैठ करके आप तपस्या कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, वो आसन भी खिंचता है। तो ऐसे, और चौथा ये होता है कि नए नए जो साधक होते हैं उनको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि जब शक्ति सामने आती है तो आप, वो माया दिखाती है, और वो माया आपके सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आता। मान लीजिए, कहो कि बाढ़ दिखाने लग जाए, कहो पत्थर फेंकने लग जाए, तो ये जो माया है, वो माया से आप भयभीत नहीं होते हो क्योंकि वो माया आपके सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाती है। तो जितनी भी माया वो दिखाती है शक्ति, वो आपके सुरक्षा घेरे के बाहर ही रह जाता है। इससे आपका हौसला बुलंद रहता है। चलो, बाहर चाहे जो भी नाटक करे, अंदर नहीं आ रहा है, तो इससे आपका हौसला बुलंद होता है और आपके अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं है। तो सुरक्षा घेरा बाहर लगाने के अनेक कारण हैं, जिसमें दो चार उदाहरण मैंने दिए, और आप जब साधना करेंगे तो और आपको भी इसका समझ में आएगा कि ये लगाना क्यों जरूरी था। ठीक है, तो ये सुरक्षा घेरा। अब मेन बात यह है कि सुरक्षा घेरा कई प्रकार से लगाया जाता है। सिंदूर से भी लगता है, लोहे की कील से भी लगता है, सिंगरफ से भी लगता है, हल्दी से भी लगता है, भभूति से भी लगता है जिसको भस्म बोला जाता है, और जल से भी लगता है। और भी एक दो चीज़ है जिससे जड़ी बूटियों से भी कुछ लगता है। तो वो नहीं, ज़्यादा प्रसिद्ध है लोहा, लोहे की कील, और जल और सिंगरफ। ये दो तीन चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जो साधक गण अक्सर करके लगाते हैं। सिंदूर का भी बहुत कभी कभी लगता है, बाकी यही घेरा लगता है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप पहले घेरा कब लगाना है वो समझा देता हूँ। जब आप सुरक्षा घेरा लगा चुके हों, घर से निकलते समय रास्ता भी बंद किया जाता है, ये आप करके निकलें और उसके बाद सुरक्षा घेरा लगा करके निकलें। जब आप पहुंच जाते हैं तो साधना स्थल पर, जहां पर आपको साधना करनी है, वहां अच्छे से सफाई कर लीजिए। कभी कभी साधना स्थल या जो जहां पर आप शमशान वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कुछ कपड़ा वपड़ा या छोटा मोटा झाड़ू टाइप लेकर के जाया जाता है, वो जगह अच्छे से साफ हो जाए, तो वो जगह अच्छे से साफ कर लीजिए। सारी सामग्री गिन गिन करके, अगर आपको पानी लेना है, लुटिया लेनी है, या कुछ भी ईंट वगैरह पत्थर वगैरह भी कभी कभी लेकर के बैठा जाता है, या गिनती करने के लिए कोई सामान लेकर के, कंकड़ वगैरह, वो सब सामान गिन गिन करके अपना कागज में लिखे रहिए। वो कागज से मिलती हुई सभी सामग्री आपके जगह पर आ जाए और आपको लगे कि यहाँ पर घेरा लगाने से, और घेरा ऐसा लगाया जाता है कि सामने शक्ति खड़े होने लायक जगह हो, ऐसा नहीं। कभी कभी लोग नदी के किनारे साधना करते हैं तो एकदम नदी के किनारे पर बैठते हैं, मतलब शक्ति अगर सामने आना भी चाहे तो नहीं आ सकती। तो शक्ति के लिए 2-3 मीटर गैप होना चाहिए, सामने खड़ी होने भर की जगह हो। मतलब शक्ति जब सामने आएगी तो आएगी कहाँ पे, तो 2-4 मीटर ऐसा फासला हो कि वो आपके सामने खड़े होने की जगह हो, ऐसा स्पेस छोड़ करके, और वो जगह भी आप साफ कर दें ताकि उसके खड़े होने के लिए जगह हो। तो वो स्पेस भी छोड़ करके वो भी साफ करें, अपनी साधना की स्थल साफ करें, और उसके बाद आप जो है सभी सामग्री गिन गिन करके वो पर्चा वाले लेकर के बैठें। दीपक आप जलाते हैं तो गाड़ी का जो एक फिल्टर आता है, उस फिल्टर से आप अपना दीपक की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि दीपक अगर आप नहीं जलाएंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि बिना दीपक की साधना की नहीं जाती है, और दीपक जलना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दीपक पूजन थोड़ा बहुत एक आध माला दीपक चला उसके बाद बुझ गया, ऐसा नहीं। दीपक जलेगा नहीं तो वो शक्ति दिखेगी कैसे, उसको आप समझेंगे कैसे, उसका आकलन कैसे करेंगे। केवल आवाज़ों से ही वचन नहीं लेना है ना, दिखना भी चाहिए वो कौन है, कैसा है, हाथ कैसा था, पैर कैसा था, कहाँ कहाँ उसके शरीर पे निशान लगा था, ये सब देखना पड़ता है। ये सब देख समझ करके तब उससे वचन लिया जाता है, ऐसे अंधाधुंध कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ लेनी है। उसके बाद सारी सामग्री अपने पास रख करके फिर उसके बाद जो है आप लोहे की कील या जल और सिंदूर या सिंगरफ जो भी है इससे घेरा लगाते हैं। तो अब मेन बात यह है कि सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली घेरा किसका होता है, वो होता है जल का घेरा। जो जल से घेरा लगाया जाता है वो सबसे मजबूत, सबसे प्रभावशाली घेरा होता है। वो कहीं भी आप किसी भी साधक से पूछ लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े सिद्ध से आप ये जानकारी ले लीजिए कि जो जल का घेरा होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। मैं जो नए साधक हैं और शमशानी या तामसिक साधनाएं करना चाहते हैं या करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि जल का घेरा लगाइए। जल का घेरा कैसे लगाना है, कोशिश करें कि वो जो केतली टाइप की कमंडलू लुटिया बाजार में मिलती है वो ले लीजिए, पीतल की, लोहे की, तांबे की, कैसा भी मिले। वो केतली टाइप की, जैसे चाय की केतली होती है, तो केतली टाइप की लुटिया ले लीजिए, उसी में जल भर लीजिए। जितना बड़ा घेरा हो उतना बड़ा ऐसा समझ लीजिए लुटिया ले लो। घेरा भी थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि आप रात में अगर सोने वाली साधनाओं, कभी कभी उसी में सोना भी पड़ता है, तो घेरा बड़ा भी होना चाहिए। कम से कम 1-1 मीटर चारों तरफ से गोल घेरा बनाइए कि आप कभी अगर उसमें रात में सोना भी पड़ जाए डर के मारे या किसी ऐसे बुरी शक्ति के प्रकोप के कारण, तो आप उसी में सो भी सकें। इसलिए चद्दर वगैरह भी साधक गण लेकर के जाते हैं अपने घर से। ये सब साधनाओं के नियम है, बता दे रहा हूँ मैं। तो वो फिर आप जो है लुटिया में सिद्ध करें जल, और उसी लुटिया से जहाँ से शुरू करें वहीं से, जिस मंत्र से, एक और चीज़ बता दूं, जिस मंत्र से, मंत्र हमने दिया हुआ है कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर भी मंत्र है, सुरक्षा घेरा लगाने का, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर बंगाली मंत्र है, कैवल्य साबर वर्ल्ड पर साबर मंत्र भी उपलब्ध है। आप जाकर के तीनों चैनलों पर देख सकते हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, आप लोग उस सुविधा से भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मैं दे दूंगा। तो उस मंत्र से सिद्ध भी करना है और मंत्र पढ़ते हुए घेरा लगाना, मतलब जितनी बार 7 बार या 11 बार उस जल को सिद्ध भी करना है और मंत्र पढ़ते हुए उस घेरा को पूर्ण करना है। जहाँ से आप जल का घेरा शुरू किए वहाँ से आप सुविधा के लिए टॉर्च भी लेकर के जा सकते हैं। मोबाइल मत ले जाइएगा, टॉर्च लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्च लेकर के जाइए, ये सब साधक गण अपने साथ लेकर के रखते हैं, पहले से चला आ रहा है। तो टॉर्च लेकर के जाइए, घेरा कहाँ से शुरू हुआ, जल का छींटा कहाँ से शुरू हुआ, वो अपना धार देखते रहिए और फिर वही धार मिला दीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि जल बच गया तो क्या करें, फिर वही धार दोहरा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जल अगर बच गया सिद्ध जल, तो फिर इस जहाँ तक फिर चल जाए फिर दोबारा घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है।
बहुत लोग ये कहेंगे कि कहीं कहीं जल नहीं है, ये नहीं है, तो जो लोहे की कील है उसी लोहे की कील से 2 घेरा मार दीजिए। मतलब एक घेरा पहले मारे, फिर उसके अंदर भी एक और घेरा मार दीजिए, ये डबल हो जाएगा। ये शुरुआत के साधकों के लिए। जब आप सिद्ध जगहों पर या साधनाएं सफल कर लेंगे, 1-2 साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी, तो आपके अंदर से वैसे ही डर खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े साधकगण तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, किसी चीज़ का घेरा नहीं लगाते हैं, लेकिन शुरुआत के आप साधक हैं, आपके साथ घटना हो सकती है, इसलिए आप जल का घेरा लगाइए। नहीं जल की उपलब्धता हो पा रही तो वही जो लोहे की कील से लगाया जाता है उसी को डबल मार दीजिए। एक बड़ा मार दीजिए, एक उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा छोटा सा और मार दीजिए। फिर भी इतना गैप होना चाहिए कि 1-1 मीटर का फासला हो, आप उसमें फिर भी सो सकें, छोटे वाले घेरे के अंदर भी। ये डर लगने की बात है, अन्यथा एक ही मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत लोग यही पूछते थे प्रभावशाली कौन सा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत घेरा, वो जल का होता है। आप जल से घेरा लगाइए। फिर ऐसे ही किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे।